हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज हमारा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं, दो तरह के स्टॉक्स होते हैं जो मेनली होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और एक होते हैं ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो आज हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक वर्सेस ट्रेडिंग स्टॉक्स को देखेंगे और आपको बताएंगे ये एग्जाम्पल पोर्टफोलियो है और है ना क्या कहते हैं, इसके में जो भी शेयर्स हैं उस हिसाब से आपको बताएंगे कौन सा एक्चुअली ट्रेडिंग नेचर का स्टॉक है और कौन सा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नेचर का स्टॉक है। अब ये पहला शेयर जो आपको दिख रहा है आगा, जो इसको 8 रुपये का शेयर है, ये जो है अच्छा स्टॉक तो वैसे तो है, लेकिन इसको आप ट्रेडिंग स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे। अब ट्रेडिंग स्टॉक एक्चुअली हम उसको कहते हैं एक्चुअली जिसके अंदर प्राइस की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, तो आप उसमें कम रेट बाय करके फ्यूचर में या थोड़े दिनों में ही अच्छी प्राइस चेंज आ जाए तो आप उसको प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट शेयर्स एक्चुअली वो होते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं और वो उनमें प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा और इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती। तो इसमें क्या कहते हैं, आप ये नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में एक स्टॉक बाई किया और आप फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट 6 to 8 डेज़ के अंदर आपको 40%, 60%, इवन 70% का गेन मिलने के कुछ चांसेस नहीं होते। ट्रेडिंग स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 3 डेज़ में, 4 डेज़ में, 7 डेज़ में 40%, 60%, 70% तक का भी गेन देखने को मिल सकता है। अब ये AGSML है, ये भी क्या कहते हैं, इस पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही शेयर है, लेकिन इसकी भी नेचर जो है वो है ट्रेडिंग स्टॉक की। अभी AHCL है, आरिफ हबीब लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर है और ये जो शेयर है ये क्या कहते हैं, अब इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसको आप है ना क्या कहते हैं ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ट्रेड करेंगे। अभी एयरलिंक है, बहुत अच्छे शेयर है, एयरलिंक के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और इनकी रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से भी बड़ा अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा शेयर है, आपको डिविडेंड्स की सूरत में इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसी तरह ASC है, ये भी एक तरह का ट्रेडिंग स्टॉक्स है और इसी तरह BBFL है, ये अब थोड़ा सा वो है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होती, लेकिन ये समवेयर मिड ऑफ है कि ट्रेडिंग भी आप कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, हाल में ही हाल से परहैप्स साल, 1.5 साल या 2 साल पहले इसका IPO आया था। तो ये भी इसके जब 2-3 साल 4 साल कोई मेजर डेवलपमेंट्स होंगी, जब इसकी समझ लें एक डिफ़ाइन होगा कि ये ट्रेडिंग नेचर में ज़्यादा चलेगा या इन्वेस्टमेंट नेचर में चलेगा। लेकिन जो भी इसकी फ़िलहाल हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये अभी नहीं, 1-8 साल में आप इसको इन्वेस्टमेंट स्टॉक ही ट्रेड करेंगे। बर्जर है, ये बड़ा अच्छा शेयर है, सही है। अभी थोड़ी सी इसके अंदर पिछले 2-3 दिन से तेज़ी अच्छी आ गई है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर अपर कैप लगा हुआ है, लेकिन ये टेक्निकली जो है बर्जर्स में आपको पता है पेंट बनाती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट स्टिल स्ट्रॉन्ग, आपको एक रीज़नेबल सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स दे सकती है लॉन्ग टर्म में। इसी तरह ये BF एग्रो है, ये भी जस्ट लाइक पिछला जो BBFL टाइप का जो शेयर था, इसकी भी IPO को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये पोटेंशियल रखता है कि ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रेड हो। BNL है, बनीज है, BNL मीन्स बनीज लिमिटेड, तो ये जो है अभी क्या कहते हैं, थोड़े अर्सा पहले ये शेयर स्प्लिट हुआ था, तो इसकी प्राइस थोड़ी नीचे है, इस वक्त स्प्लिट हो गया था 10:1 के रेशो से, लेकिन ये स्प्लिट होने से थोड़े अर्से पहले तक इसमें जब इसका शेयर प्राइस 9300 इस तरह होती थी, उस दौरान ये बड़ा क्या कहते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा शेयर था, क्योंकि ये
जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल परचेज़ किया 90 में, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी होती थी कि ये 2 या 3 दिन में आपको 90 की प्राइस शूट होके 115 पे भी आ जाता था। तो ये सम टाइम ये अक्सर बेशतर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ एग्रेसिवली मूव करता था स्प्लिट होने से पहले तक। इनफैक्ट इसको थोड़ी सी एक बीच में SCCB की तरफ से एक्सप्लेनेशन कॉल भी आ गई थी, तो फिर कंपनी ने क्लियर किया था कि ये इसमें इतनी एग्रेसिव अपवर्ड और डाउनवर्ड होने में कंपनी का कोई किरदार नहीं है, इट्स जस्ट बाय मार्केट नेचर। अब ये CLCPS है, ये बेसिकली आप उसको प्योरली ट्रेडिंग स्टॉक कहेंगे, सही है। इसी तरह DCR है, ये डॉलमेन सिटी रीट का शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और क्या कहते हैं, ये बेसिकली टारगेट ये है कि ये ज़्यादा डिप पे आए तो इसको अकोमोडेट करना चाहिए और ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड इस वक्त इस पोर्टफोलियो में इसका ठीक ठाक लॉस है, 35% लॉस पे चल रहा है। अब आप ये देखें, ये एक शेयर है डिंट, DINT, ये जो है परफेक्टली ट्रेडिंग स्टॉक है। ये क्या कहते हैं, इसको हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखिए ये आज जो है इसने जो हाई मारा है 95.13 का मारा है और इसमें लो मारा है 86.48, सही है। तो ये मार्केट मिसाल के तौर पर अभी तकरीबन 40 मिनट्स ही मार्केट को हुए हैं, तो इसने इतनी ज़्यादा मूवमेंट दे दी है। देखिए हाई इसका है जो है वो 95.13 है और लो है जो इसका 86.48 है। DNCC भी आपका ट्रेडिंग स्टॉक है, एज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। इसी तरह EFERT इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक। लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, इसको अच्छी प्राइसेस पे अच्छे मेजर डिप्स के ऊपर डेफिनेटली अकोमोडेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में इसका बहुत अच्छा है रिटर्न। इसकी डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर दोनों बहुत अच्छी आती है, तो आपको इसमें कंसिस्टेंट नेचर का आपको प्रॉफिट एंड डिविडेंड मिल सकता है। FFC इज़ अगेन एक शेयर है, बड़ा फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसने रिसेंटली एक आध क्वार्टर में तो आई थिंक 18 रुपये का डिविडेंड दिया था इसने, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में जो बस अच्छे स्टॉक्स को लेके बैठ जाते हैं और उनको पता है इनको रेगुलर डिविडेंड आते हैं, लेकिन ये कि मार्केट है, प्राइस मूवमेंट होती है, तो आपके पास ट्रेडिंग में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सा स्टॉक ओवर बॉट और ओवर सोल्ड है। आई होप ये आपको वीडियो थी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक और ट्रेडिंग स्टॉक के हवाले से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल टीचर ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।